इंडिया की टीम आज चीटिंग करके पहला टी20 मैच जीती है। ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। जब से ये जेशा आया ना, इसने सारे आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये अपने लीग के चक्कर में हर किसी को, चाहे बोर्ड्स हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो, अंपायर्स हो, रेफरीज हो, ठीक है, क्रिकेटर्स हो, ये सबको पैसे के जरिए खरीदना चाहता है और खरीदता भी। कहा है कि भाई क्लियर नजर आ रहा है कि भाई वो डेविल ब्रेविस आउट नहीं था, वो नो बॉल थे, लेकिन फिर भी भाई थर्ड अंपायर ने जो है ना भाई वो आउट ही दे दिया। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की खुशी में खुश होने की बजाय हम अगले की खुशी में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो चीटिंग करके जीता है, इसने तो फिक्स किया हुआ था। ये गधा घटिया जो है, ये इस गवर्नमेंट का बंदा है। जे शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती। इवन के भाई इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर भी भाई यही ट्रेंड चला हुआ है कि भाई इंडिया जो है ना वो बगैर चीटिंग के कोई भी मैच नहीं जीत सकता है। तनवीर अहमद ने भी भाई यही बोला है कि भाई देख लो, सीधा सीधा क्लियर नजर आ रहा है कि भाई नो बॉल है, लेकिन फिर भी नो बॉल नहीं दी है, क्योंकि पता था इंडिया को अगर ब्रेविस रुक गया तो वो भाई मैच खत्म ही कर देगा। बाकी आप लोग बताओ भाई, क्या ये आउट था या फिर नॉट आउट, जरा कमेंट में बताओ। इंडिया चीटिंग से जीता है। जे शाह ग्राउंड में था, जे शाह ने मैच फिक्स किया हुआ था, तनवीर छड़कने ने भाई ये पोस्टें कर दी हैं, माहौल बन गया, शोर शराबा मच गया। कल रात से अभी तक क्या चीजें कवर कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान में? इंडिया चीटिंग से जीता है जी। जे शाह ने स्क्रिप्ट लिखी हुई। सबसे पहले ये बताऊं कि जब भी पापा जीतते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो नालायक औलादें होती हैं उनको दुख होता है। और मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद साहब, तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में जहां पर जो है वो लोगों को मिक्स रिएक्शंस है। कुछ लोग जो है वो इस टाइम पे क्रिकेट को ही देख रहे हैं, वो क्रिकेट को प्रेज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के अंदर पता नहीं पाकिस्तान के मीडिया को ऐसी कौन सी चुल मची हुई है कि उन्होंने इंडिया जीते तो ट्रोल करना है, इंडिया हारे तो ट्रोल करना है, इंडिया अगर मैच जीत जाए तो बॉल में चिप लगी हुई है, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो चीटिंग से हरा दिया। लिटरली यही ड्रामा हम कई सालों से देखते आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं, मेरी पब्लिक से गुजारिश है पाकिस्तान की, क्योंकि पब्लिक बनिस्बत इन मीडिया वालों से ज्यादा समझदार है। पब्लिक को नॉलेज भी है, पब्लिक के पास दिमाग भी है, पब्लिक जो है वो देखती भी है, लेकिन ये जो मीडिया में बैठते हैं ये सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनको घर में या तो सालन नहीं मिलता, जिनको घर में या तो खाना नहीं मिलता, जिसको घर में रिहाइश नहीं मिलती, वो पगला जाते हैं। और पाकिस्तान के मीडिया में यही टोपी ड्रामा हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने जो रात को मुकाबला जीता वो बहुत बड़ा मुकाबला था। एशियन कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो पिच बिल्कुल अलग है, या और जीतेगा और आएगा इस सीरीज, इंडिया जीत जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में तनवीर अहमद साहब से और कुछ और मीडिया एंकर्स हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उन्हीं को एक्सपोज करने लगा हूं। और मैंने क्लिप देखा था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कास्ट कमाल उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहां पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन, 1.5 साल में इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफीज ले गया है। टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ODI वर्ल्ड कप वुमेन्स, उनकी 3 ट्रॉफियां ले गए इंडिया। असल मौजे तो उन फैंस की हैं, हम फैंस पाकिस्तानी तो सिर्फ जलील होने के लिए। लेकिन हम कुछ घटिया जो लोग होते हैं ना, जो उसकी कामयाबी को गलत कहना शुरू कर देते हैं, फेक कहना शुरू कर देते हैं। या मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गलतियां हैं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद गलतियां ऐसी की हैं जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहजाद, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए, लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही। वो दिमाग से पैदल ही रहे। देखो, जब आपको ऊंचा लेवल मिल जाता है, ऊंचा मकाम मिल जाता है, आपको दिमाग को भी चेंज करना है, पर्सनैलिटी चेंज करनी है, दुनिया को बताना है कि भाई हम जो है इस टाइम के ऊपर अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। लेकिन आप वहां पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और पाकिस्तान में आने के बाद भी अपनी बेइज्जती कराई, और ये रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेइज्जती करवा रहे हैं। अब तनवीर अहमद साहब मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने की है चीटिंग। मतलब खेल इंडिया रहा है, जीत इंडिया रहा है, अंपायर इंग्लैंड के हैं, कोई पाकिस्तानी अंपायर भी नहीं है वहां पर। आपको ये खबर किसने दी? पहले मुझे आप ये मुझे वो सोर्स ला के बताओ जिसने तनवीर अहमद को ये खबर दी कि भाई इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है, इंडिया ने जो है वो प्रॉब्लम खड़ी की। एक कंट्रोवर्शियल कॉल थी वैसे, बाय द वे। आपने डेवाल ब्रेविस को थोड़ी देर के लिए रोका, फिर वो चला गया, वो ऑफ द फील्ड हो गया। लेकिन जब रिप्ले आया, जसप्रीत बुमराह ने जिस बॉल पे आउट करा था, तो ऐसा लगा कि उनका पैर जो था वो लाइन के बाहर था, थोड़ा सा भी फुट वाज नॉट बिहाइंड द लाइन जो अलाउड होती है, तो वो तो नो बॉल होनी चाहिए थी। लेकिन तब तक डेवाल ब्रेविस बाहर जा चुका था, अंपायर आउट भी दे चुका था। पता नहीं देखा ही नहीं ढंग से रिप्ले पे, आई डोंट नो कि इतनी जल्दी क्या थी। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का,
वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ